अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। बिजली के बुहाबू पाया, अब भाषा डैम की तामीर हमारी पहली तरजीह है। शहबाज शरीफ ने नून लीग के इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। खिताब में कहा, पंजाब जैसा सेहत का निजाम पूरे मुल्क में फैलाएंगे, गरीब आवाम के लिए सस्ती रिहायशी स्कीमें बनाएंगे। बोले, आवाम को देखना चाहिए कि किसने अपने मंशूर पर अमल किया और किसने सिर्फ ऐलानात किए। एक साल बाद ही हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू हो गईं। नवाज शरीफ का पैगाम, कहा वोट को इज्जत दो, नारा नहीं मेरे ईमान का हिस्सा है। नून लीग वोट की इज्जत और ताकत की बात करती है। बोले, मैंने कहा था कि डिक्टेशन नहीं लूंगा। मंशूर पेश करने की तकरीब में मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ का पैगाम पढ़कर सुनाया। जिसने दयानतदारी से काम किया मगर उसका दौर से भी नून लीग से ताल्लुक है तो उसे पकड़ो और घसीटो, और जिसने कोई काम नहीं किया जिसकी वजह शोहरत ही करप्शन है और वो नवाज शरीफ का मुखालिफ है तो उसे कोई पूछने वाला नहीं। ये है हमारा नया कानून। मरियम नवाज का ट्वीट। बोली, अगर आपको लगता है कि मुल्क के साथ ये कोहराम बर्पा करके आप बच जाएंगे तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। फैसला चंद रोज के लिए महफूज रखे। फैसला चंद दिन महफूज रखने से इंसाफ और कानून का कोई तकाजा मजरूह नहीं होता। मैं चाहता हूं कि अपने अवाम के दरमियान रहते हुए उन्हें गवाह बनाते हुए कमरा अदालत में खड़ा होकर ये फैसला सुनूं। अवाम 25 जुलाई को सब फैसलों से बड़ा फैसला सुनाने जा रहे हैं। इस फैसले की गूंज अभी से सुनाई दे रही है और मैं जाके हालात फेस करूंगा, और अगर फैसला हक में आता है तो भी जाऊंगा इंशाअल्लाह। खुदा न खास्ता खिलाफ आता है तो भी मैं जाऊंगा। एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला कल न सुनाया जाए। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत से 6 जुलाई को फैसला मौखर करने की दरख्वास्त कर दी। तारीख चंद रोज के लिए आगे बढ़ाने की इस्तदा। दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। नैब को नोटिस जारी। कुलसुम नवाज की नई मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में जमा। नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि 48 घंटों में कुलसुम नवाज को होश में लाने की कोशिश की जाएगी। डॉक्टर्स ने अहलिया की तबीयत में बेहतरी तक पाकिस्तान न जाने का मशवरा दिया है। मियां साहब, अडियाला जेल आपका इंतजार कर रहा है। कानून की बालादस्ती के लिए एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला कल ही सुनाया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं, कौम का पैसा चोरी करके बैरून मुल्क भेजा गया। इमरान खान की जफर अली शाह को NA-53 इस्लामाबाद से दस्तबरदार होने और पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद। मुल्जिम किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला मौखर करने की नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का रद्दअमल। बोले, जमहूरियत में कुछ खतरात हैं, पाकिस्तान के अवाम को अकेला नहीं छोड़ूंगा। सक्खर में जियालों से खिताब में बिलावल भुट्टो ने जिया दौर को बदतरीन आमरियत करार दे दिया। कहा, भुट्टो का काफिला रुका नहीं, थमा नहीं। नवाज शरीफ की जानिब से 6 जुलाई का फैसला मौखर करने का मुतालबा जायज है। मरियम औरंगजेब कहती है, जमहूरी रिवायत और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए एहतसाब अदालत दरख्वास्त पर गौर करे। तलाल चौधरी बोले, एवनफील्ड का फैसला पाकिस्तान की सियासत और इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद नैब के हाथों गिरफ्तार। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल ही नहीं, जाली NOC पर 9 CNG स्टेशन खुलवाने, 50 मिलियन रुपए से जायद के मोबाइल हेल्थ यूनिट्स महंगे दामों खरीदने के इल्जामात हैं। कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नौकरशाही फवाद हसन फवाद जैसे अनासिर से पाक कर दी जाए तो इनकलाब बर्पा होगा। तर्जुमान PTI फवाद चौधरी का रद्दअमल।
नवाज शरीफ की जानिब से बरतानिया में सियासी पनाह लेने से मुतालिक किसी किस्म की मालूमात नहीं। दफ्तर खारजा की तरदीद। तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने अमरीकी क्लब में पाकिस्तानी सफीर के रक्स करने की इतलात भी मुस्तरद कर दी। फलस्तीन से जम्मू और कश्मीर तक मजालिम के खिलाफ आलमी बरादरी से खामोशी तोड़ने की अपील। कहा अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए तमाम मुमालिक किरदार अदा करें। ये जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं। 5 जुलाई को पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को माजूल कर दिया गया। मुल्क में एमरजेंसी नाफिज और असम्बलियाँ तहलील कर दी गईं। खुर्शीद शाह ने 5 जुलाई को तारीख पाकिस्तान का स्याह दिन करार दे दिया। कहते हैं कौम आज भी ज़ियाउल हक के बोए बीजों का कड़वा फल खा रही है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के सर से नाअहली की तलवार हट गई। लाहौर हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी को उनके आबाई इलाके NS57 मरी से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। NS67 जेहलम से तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी भी इंतखाब में हिस्सा लेने के अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने MA की डिग्री छुपाने वाले PTI बलोचिस्तान के जिलाई सदर सरदार यार मोहम्मद बिन को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। बलूचिस्तान में पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं और मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन पर अरबों रुपए लगा दिए गए। तहरीक लब्बैक के सरबराह साबिक हुक्मरानों से वोट के जरिए बदला लेने के लिए पुरज़्म। सिब्बी में जलसे से खिताब में खादिम हुसैन रिजवी ने कहा, दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वाले सुन लें, हमसे बड़ा कोई अमन पसंद नहीं। इक़्तिदार के मजे लूटने वालों का अवामी एहतसाब भी जारी। घोटकी में पीपल्स पार्टी के साबिक MNA अली गौहर मेहर भी नाराज वोटर्स के घेरे में आ गए। मुहाफिजों ने वोटर्स के मोबाइल फोन छीन लिए। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के बेटे का गली मोहल्लों में जाना मुहाल हो गया। जैन कुरैशी ने शहरियों से इक़्तिदार में आकर मसाइल हल करने का वादा कर लिया। NA 165 मेलसी से नून लीगी उम्मीदवार सईद सख्त सवालात पर आग बगोला। मुहिम अधूरी छोड़कर चले गए। कराची साइड एरिया की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी से आधी से ज्यादा इमारत जमींबोस हो चुकी। फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन गाड़ियां, स्नॉकल और बाउसर आग बुझाने की कार्रवाई में मसरूफ। सुप्रीम कोर्ट ने MDPTV तकरीरी केस का फैसला महफूज कर लिया। साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद के दलाइल मुकम्मल। कहा किसी ने अताउल हक कासमी की तैनाती पर एतराज नहीं किया, तकरीरी तरीक़ेकार के मुताबिक हुई। साबिक़ा चेयरमैन भी भारी तनख्वाह लेते रहे। तनख्वाह और मराद के मामले पर साबिक वज़ीर खजाना और सेक्रेटरी खजाना को नोटिस। चीफ जस्टिस ने कहा इसहाक डार लंदन में सेहतमंद फिर रहे हैं, देखते हैं कि वो कब तक वतन आने से गुरेज करते हैं। नकीब कत्ल केस अहम मोड़ पर। मरकजी मुल्जिम राव अनवार के सारे दावे एक एक करके झूठे साबित होने लगे। नकीब महसूद का कत्ल 3:21 पर हुआ। राव अनवार ने 1 बजे कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? मुद्दई के वकील के बयान ने तहलका मचा दिया। हाई प्रोफाइल मुल्जिम राव अनवार को जमानत देने या न देने का फैसला महफूज 10 जुलाई को सुनाया जाएगा। और पाकिस्तान ने सिर्फ की T20 टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को 45 रन से हरा दिया। दोनों टीमें इतवार को फाइनल में आमने सामने होंगी।